ये एक बड़ा जी बहुत अलार्मिंग शुक्रिया। इशू है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं और इस पर फौरी तौर पर अब हमें करना क्या चाहिए? देखिए ये क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स, ड्राउट्स, कहत साली, जिस तरह के जितने भी मसाइल हैं, ये तो अब हमारे लिए एक न्यू नॉर्मल की सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। जी। देखिए इसके बारे में पेश गोइयां भी की जाती रही हैं। आप देखें कि गुज़िश्ता 50-60 साल के डेटा की बेस पे भी कुछ पेश गोइयां की गई थी कि पाकिस्तान की सूरत हाल इस कदर गंभीर होने वाली है। और कहत साली के हवाले से या ड्राउट्स के हवाले से भी ये तहकीकात की गई थी और ये पेशगोई की गई थी कि ये सूरत हाल इस तरह से परेशान कुन होगी। लेकिन अलमिया ये है कि ये सारी सूरत हाल हमें सामने थी, हमें नजर आ रहा था कि इस तरह से होने जा रही है और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सूरत हाल मजीद गंभीर होने जा रही है। लेकिन हमारी जरूरत के मुताबिक पानी के वसाइल को मैनेज नहीं किया गया, प्री जिसकी वजह प्लानिंग से नहीं ये हुई हमारे इसमें। लिए परेशान कुन सूरत हाल इख्तियार कर लेती है। जी जी। सही। देखिए प्लानिंग होनी चाहिए थी हमारी अपनी ज़रूरतों के मुताबिक। हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और पॉपुलेशन की ज़रूरियात बढ़ रही हैं। इसका मतलब है कि ज़रूरियात के साथ साथ उतनी ही ज़्यादा खुराक भी चाहिए उसके लिए। उतनी खुराक को पैदा करने के लिए आपको ज़्यादा वसाइल भी चाहिए। इंडस्ट्री को भी ज़्यादा पैदावार करनी है, तो इसका मतलब है कि उसके लिए उसको भी पानी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। तो इसका मतलब है कि हमारी आबादी 2 से 3 गुना हो गई, लेकिन हमारे पानी के वसाइल जो हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। कम से कम पानी के वसाइल 2 गुना हो जाते तो इसके अंदर परेशान कौन सूरत हाल ना होती कि ये ड्राउट्स के टाइम आते, तो हम पानी किसी तरह से मैनेज कर लेते इस अरसे के दौरान। इंटरनेशनली जब ये मॉडर्न टेक्निक्स अपनाई जा रही हैं जिनमें फ्लड इरिगेशन से हटकर ड्रिप इरिगेशन की, जैसे मैंने बात की थी इंट्रो में, और सेंट्रल पाउट सिस्टम, अगर ये अपना लिए जाएं तो इसमें क्या रुकावटें आप समझ रहे हैं कि जिसकी वजह से हम उस जानिब नहीं जा पा रहे? अच्छा, आपके सवाल की तरफ आने से पहले शुरू में थोड़ा सा एहतशाम लग साहब ने बात की है, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। उन्होंने श्योर। मुल्तान का जिक्र किया कि काफी ज्यादा परेशान कौन सूरत हाल है। जी। जी जी। अच्छा, मुल्तान की ये पूरे का पूरा जो रीजन है इसके अंदर मुल्तान के साथ बहावन नगर, बहावलपुर और फिर फैसलाबाद, जो तहकीक ये जाहिर कर रही थी, जो 1962 से 2017 तक के क्लाइमेट के डाटा के ऊपर ये इन्होंने प्रिडिक्ट करने की कोशिश की गई थी कि ये पूरा जो खिता है, ये 4 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये हाईएस्ट वल्नरेबल सिटीज होंगे ड्राउट्स के लिहाज से। ये इसी वजह से ड्राउट के असरात आपको भी ज्यादा नजर आ रहे हैं यहाँ पे इन्हीं इलाकों के अंदर। तो अब बात यह है कि किसानों को क्या करना चाहिए या क्या होना चाहिए। देखिए इसमें सबसे अहम किरदार जो है ना इस वक्त, ये वाटर मैनेजमेंट और जदीद टेक्नोलॉजी की बजाय जो किसानों के लिए ज्यादा आसान सूरत हाल होगी, वो ये है कि ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटीज जो हैं वो वसी पैमाने पर किसानों को जब फराहम की जाए, ताकि इसके तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़े तो वो फसल के अंदर ही इतनी गुंजाइश मौजूद हो कि वो इतनी सख्त मौजूद हो, इतनी ताकत मौजूद हो कि वो इसका सामना कर सके या उसे बर्दाश्त कर सके। जहां तक ये ड्रिप इरिगेशन की बात है या इस तरह के दूसरे स्प्रिंकलर इरिगेशन या इस तरह के जदीद टेक्नोलॉजी के जितने भी तरीकेकार हैं, वो करने तो आसान है, लेकिन पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल लैंड डायनेमिक्स ऐसा है कि हमारे 89% के करीब किसान जो है वो 12 एकड़ से कम रकबे के मालिक हैं। तो ओके। इसके लिए हाई अपफ्रंट कॉस्ट चाहिए होती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए होती है। लेकिन डॉक्टर तो वो साहब किसान शॉर्ट टर्म अपनी में क्या सतह किया पे तो जा नहीं कर सकता है? सकते। ये हाँ, पानी की कमी, गवर्नमेंट ने किसी डॉक्टर हद तक साहब ये इसमें। पानी की कमी, जी जी, ऐसे शाम ये साहब। ज़राअत के पानी की कमी और लाइफ स्टॉक के लिए जो खतरा एक नया पैदा हो गया, आपके ख्याल में कोई गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म पे क्या कर सकती है? देखिए फौरी तौर पर तो देखिए पानी के वसाइल को ही मैनेज करने की जरूरत है। देखिए हम पानी का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। एक तो जो सरफेस वाटर हमें अवेलेबल होता है उसका, देखिए वो पानी जब हमें अवेलेबल नहीं होता तो हम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखिए ग्राउंड वाटर जो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है वो भी उसी तरह से बेदरेग अंदाज में किया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि इसी वजह से एक और जो तहकीक हमारे सामने आई है कि जो इंडस बेसन है हमारा, इसका जो एक्वाफर है वो दुनिया का सेकंड मोस्ट स्ट्रेस्ड एक्वाफर है। यानी इसका मतलब है कि इसके ऊपर बोझ इतना ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि 60 से 70% जो है वो हमारी ज़राअत का पानी ग्राउंड वाटर से आता है। घरों में इस्तेमाल होने वाला भी 60 से 70% के करीब आता है। इंडस्ट्री तो सारा के सारा पानी ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है। हम्म। तो कम अज कम देखें, जैसे आपने खुद ये बात की थी, मेरा ख्याल है कि कंपेन्स बहुत ज्यादा चली हैं पानी के जिम्मेदाराना इस्तेमाल के हवाले से हर सतह पे, लेकिन उनके असरात जो है ना वो बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं या उनके नताज बहुत कम हमें देखने को मिलते सही। हैं। मैं ये समझता हूँ, मैं हमेशा से इस बात की तायीद करता हूँ और इसको बड़े जोरों शोर से शदोमत के साथ पेश करता हूँ कि
पानी की जो मुनासिब कीमत है उसका तयन होना चाहिए, उससे लागू किया जाना चाहिए, और वाटर मीटर जो है ना वो किए जाने चाहिए। दुनिया भर में इसी तरह से पानी इस्तेमाल होता है, और जितना पानी आप इस्तेमाल करते हैं उसके मुताबिक आपको उसकी कीमत देनी पड़ती है। तो ये इकोनॉमिक वाटर प्राइसिंग करें किसी तरह से, इसके बगैर आप जिम्मेदाराना इस्तेमाल की तरफ नहीं आ सकते। जब जिम्मेदाराना इस्तेमाल नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।